अर्थव्यवस्था में जो इसका दूसरा सब टॉपिक है वो है पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। सैंधव काल में पाए जाने वाले पशुओं का पता हमें उस सभ्यता के संदर्भ में पाए जाने वाले पशुओं के अस्थि अवशेषों, मृत भांड चित्रणों, मुद्रा अंकनों तथा खिलौनों व कलाकृतियों से होता है। कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन भी सैंधव वासियों का प्रमुख व्यवसाय था। यहां गाय बैल की हड्डियां काफी मात्रा में मिली हैं। ये लोग गाय का दूध पीते रहे होंगे। मुहरों पर बैल का अंकन उसके महत्व को इंगित करता है। व्यापारिक गतिविधियों में भी बैल का प्रयोग माल ढोने हेतु किया जाता होगा। भेड़ और बकरी का पालन मांस और दूध और ऊन के लिए होता था। तांबे और मिट्टी की बनी भैंसों की मूर्तियां पाई गई हैं। भैंसों से ये लोग दूध, घी आदि प्राप्त करते होंगे और भैंसों की बलि भी दी जाती होगी। इसके भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। स्वर पालन का प्रयोग भी होता था। स्वर पालन का प्रयोग मांस हेतु किया जाता होगा। दोस्तों, सैंधव सभ्यता से ऊंट की हड्डियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि स्थानों से मिलती हैं। मोहनजोदड़ो से हाथी का एक कपालखंड भी प्राप्त हुआ है। हाथी के साक्ष्य कहां से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। चंद्रहुदड़ो की ईंटों पर बिल्ली के पीछे भागते कुत्ते दिखाए गए हैं। हड़प्पा की एक मूर्ति में कुत्ते के मुंह में खरगोश को दबाया दिखाया गया है। खरगोश और कुत्ते का साक्ष्य कहां से मिलता है दोस्तों? हड़प्पा से। सैंधव सभ्यता के विभिन्न स्थलों जैसे मोहनजोदड़ो, सुरकोटला, नौशेरा और बनवाली से घोड़े की हड्डियां एवं मृण मूर्तियां मिली हैं। घोड़े का प्रयोग बोझा ढोने और रथ चलाने के लिए होता होगा। अन्य वस्तुओं बिल्ली, बंदर, खरगोश, बत्तख, मुर्गा आदि के चित्र एवं खिलौने प्राप्त हुए हैं। गैंडे का अंकन, दोस्तों गैंडे का अंकन मुद्राओं एवं पात्रों पर देखा गया है और इसकी मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। मछली पकड़ने की काटियां पाया जाना यह दर्शाता है कि सैंधव वासियों का मछली मुख्य भोजन रहा होगा। लोथल, मोहनजोदड़ो से कछुए की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। शायद इनका भोजन भी सैंधववासी करते होंगे। अब दोस्तों इसका अंतिम सब पॉइंट है व्यापार यानी कि ट्रेड। हड़प्पा कालीन संस्कृति की विशेषता वहां असंख्य छोटे बड़े नगरों की उपस्थिति थी। हड़प्पा संस्कृति में एक ही बात ये नहीं है कि वहां नगर ही नगर थे, वहां छोटे छोटे गांव भी थे और जो शहर से काफी दूर स्थित थे। अब हम जानेंगे कि हड़प्पा से सैकड़ों मील दूर स्थित दूसरे शहरों और नगरों के लोगों से हड़प्पावासी किस प्रकार सक्रिय आदान प्रदान में लगे रहते थे। शहरी केंद्रों में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खाद्यान्न उत्पादन में न लगकर दूसरे अन्य प्रकार के कार्यकलापों में भी लगा होता है। ये लोग प्रशासनिक, व्यापार और अन्य कार्य करते हैं। अतः हड़प्पा के शहरों या नगरों के लिए खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं या पदार्थ गांव या दूरस्थ क्षेत्रों से लाए जाते होंगे। अन्य आवश्यक वस्तुओं में हड़प्पा सभ्यता के बाहर फारस की खाड़ी,
या मेसोपोटामिया आदि क्षेत्रों से लाते या मंगाते थे। ये खाद्यान्न दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम की खानाबदोश जातियों से प्राप्त करते होंगे। ये हिंदुकुश व पश्चिमी सीमा से फिरोजा व वैदरण्य मणि प्राप्त करते थे। फारस की खाड़ी व मेसोपोटामिया से सिंधुवासी चांदी प्राप्त करते होंगे। कर्नाटक से वे सोना प्राप्त करते होंगे। बालाकोट चंद्रहुदड़ों से सीपी शिल्प व चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोथल व चंद्रहुदड़ों में लाल पत्थर व गोमेद के मनके और वैदरण्य मणि के मनके भी बनाए जाते थे। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त होता था। वैदरण्य मणि ये अफगानिस्तान के सोटगई से प्राप्त करते होंगे। जम्मू के मादा से इनको अच्छी लकड़ी मिलती होगी। हड़प्पा कालीन वस्तुओं में नाप और तोल की व्यवस्थाओं में समरूपता पाई गई है। हड़प्पावासी मुद्रा और मुहरों का प्रयोग व्यापारिक गतिविधियों में करते होंगे। इसका साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का फारस और मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया के उर और सूसा से हड़प्पा के जैसी मोहरें मिली हैं। फारस के फेलका व बहरीन से भी हड़प्पा की मोहरें पाई गई हैं। मेसोपोटामिया के सम्राट सरगान का लेख है कि दिलमुन मेलुवा के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे। मेहलुआ को हड़प्पा का समुद्र तटीय बंदरगाह माना गया है। परिवहन के साधनों में जहाज, नाव आदि को लोथल से रवाना किया जाता होगा। लोथल को एक बंदरगाह माना गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था में जो हमारी समकालीन अर्थव्यवस्था है उससे बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है और इसकी निरंतरता। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो या मेरा शो आपको पसंद आता है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अर्थव्यवस्था में जो इसका दूसरा सब टॉपिक है वो है पशुपालन।